अस्सलाम वालेकुम जी। समाट टीवी पर जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा ख़त्म कर चुकी है। पाकिस्तान टीम को मजमूई तौर पर इस दौरे में नाकामियों का सामना रहा है। उसके साथ साथ ये एक नई टीम मैनेजमेंट थी। ये तजुर्बा कैसा रहा है? पाकिस्तान के खिलाड़ी लीग क्रिकेट की तरफ इतना ज़्यादा झुके क्यों चले जा रहे हैं? पाकिस्तान के पास क्या मुतबादल है यासिर शाह का? पाकिस्तान के पास क्या मुतबादल है मिडल ऑर्डर में? वैसे तो बहुत सारे नाम जिनको इस्तेमाल किया, जिनको मौके दिए, लेकिन वो फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। वर्ल्ड कप की तैयारी हम कैसे कर पाएंगे, जो कि इसी बरस पाकिस्तान ने खेलना है T20 का? और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम के लिए कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि वो बेहतर अंदाज में कौम की, मुल्क की नुमाइंदगी कर सकते हैं? पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स अनफिट हो गए थे, उनका जो रीहैब है वो कहाँ तक पहुँचा है? और पाकिस्तान टीम के लिए जो कोचिंग स्टाफ है, क्या वाकई मुल्की यानी कि अपने लोग ज़्यादा बेहतर हैं, या फिर हमें गैर मुल्कियों से भी खिदमात जो है उनकी हासिल करनी चाहिए? इन सब चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चीफ सेलेक्टर जनाब वहाब रियाज के कंसल्टेंट टेस्ट क्रिकेटर जनाब कामरान अकमल साहब। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ़ आवरी का। कामरान साहब, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा अख्ताम पजीर हुआ। जो सबसे बुनियादी और सबसे पहला सवाल ये है, वो यही है क्योंकि टेस्ट मैच में तो पाकिस्तान 1995 के बाद से वहाँ पर कोई टेस्ट मैच जीत नहीं पाया। उस सीरीज़ से तो लोगों को नताइज के हवाले से को बहुत ज़्यादा गैर मामूली या तवक्कुआत नहीं थी। लेकिन न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान T20 मैचों की सीरीज़ खेला है, उसमें 4-1 बहसीत क्रिकेटर आपके लिए कुछ गैर मामूली था, या आपको भी परेशानी हुई ये नतीजा देख कर? देखिए, बिल्कुल परेशानी हुई है। और ऐसा मैं क्या, पूरा पाकिस्तान भी नहीं सोच रहा था कि T20 में ऐसी परफॉर्मेंस आएगी 4-1 से, जहाँ पे इंडिया जैसी टीम 4 सीरीज़ हुई हैं पिछली, वो वाइट वॉश ही किया इंडिया ने उन्होंने। तो हमारी टीम बहुत बेहतर थी बॉलिंग में, बैटिंग में, लेकिन वैसा परफॉर्म नहीं कर सके। कोशिश की है, कॉम्बिनेशन, बैटिंग ऑर्डर, सब कुछ एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन खैर, जैसे आपने बताया टेस्ट मैचेस की, 95 के बाद हम लोग कोई टेस्ट मैच नहीं जीते। क्या हम लोग सोचें यही अगला टूर भी ऐसे ही सोच के हम निकाल दें कि 95 से नहीं जीते तो हम 2027 का भी नहीं जीतेंगे? तो उसका भी तो एक तोड़ निकालना ना। हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, जीतना, तो उसी सूरत जीतेंगे जब आप दिलेरी के साथ खेलेंगे, अच्छी प्लानिंग के साथ खेलेंगे और अपने पे कॉन्फिडेंस रखेंगे। जब आप मेंटली पहले से ही आप सोच लें कि कभी नहीं जीते और अभी भी जाके सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो फिर आप कभी क्रिकेट ऊपर नहीं लेके जाएंगे और कभी जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी, एग्रेसिव करनी पड़ेगी और अच्छे पॉजिटिव, और इसकी तैयारी हमारी होती है डोमेस्टिक क्रिकेट से, वहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप एक से ज़्यादा मरतबा ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेले। आपने मेरा ख्याल अपनी वनडे इंटरनेशनल की पहला 100 भी ऑस्ट्रेलिया में किया था। तो आपकी टीम जब जाती थी, जब आप पाकिस्तान टीम के साथ होते थे, आप उस वक्त भी क्या यही एक सोच होती थी कि हम नहीं जीत पाएंगे? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं हाफिज़ जी। वो जो भी टीम थी, कोशिश उनकी यही होती थी कि नहीं जीतना। हमने कहा ना, मैंने भी 2 टूर किए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के, कि नहीं जीते। लेकिन ये माइंड में नहीं होता था कि पीछे वाले जीत के नहीं आए तो हम भी नहीं जीतेंगे। हम भी सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या नाम है, खेलने आए हैं, जीतने के लिए नहीं आए। ये सोच नहीं होती थी। लेकिन ये सोच चेंज करनी हम लोगों ने, इन प्लेयरों ने चेंज करनी, जिन्होंने अब आगे जाना है, खेलना है, क्रिकेट को लेके जाना है। वो उसी सूरत होगी जब पहले आप टीम का सोचेंगे, टीम का सोचेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट का सोचेंगे, पाकिस्तान का सोचेंगे, तो उस वक्त आपके रिज़ल्ट पॉजिटिव आएंगे और बेहतर क्रिकेट खेली जाएगी। ऐसे नहीं खेली जाएगी कि जैसे हम पिछले 5-6 साल से, सिर्फ ये टूर की बात नहीं कर रहा, पिछले 5-6 साल से जैसे हमारी क्रिकेट चल रही थी, जिस नज़रिए से लेके चल रहे थे, उसके नताइज यही आने थे जो अभी हम लोगों ने देखे। आपने कहा कि गुज़िश्ता 4-5 या 5-6 बरस में जो क्रिकेट पाकिस्तान की चलाई गई है, वो भी एक वजह है। इसका मतलब है कि बैकअप नहीं है पाकिस्तान के पास, या मुतबादिल खिलाड़ी नहीं है, या स्किल्स जो हैं वो नीचे आई हैं, सलाहियतों में कमी आई है? देखिए, बैकअप भी था और स्किल भी है, सब कुछ है, सिर्फ क्रिकेट कम की गई है। आप जैसे 6 टीमें बनाई थी, आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दी है, आपने रीजनल क्रिकेट ख़त्म कर दी। उसकी वजह से जो प्लेयर्स, एक बड़ा पूल बन रहा था डोमेस्टिक में खेलने का, अपॉर्चुनिटी जो मिल रही थी वो बहुत कम होगी, बहुत लिमिटेड हो गई थी लड़कों के पास। और जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर वो छोड़ गए हैं, वो खेलना नहीं चाह रहे थे, उनको जैसे अकोमोडेट किया जा रहा था, वो अच्छी चीज़ नहीं थी। उसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ। इसलिए हमारी क्रिकेट के पास अब जो जैसे लेके चल रहे थे, जो खेल रहे थे, वो जैसे लेके चल रहे थे, टीम को लेके जैसे चल रहे थे, वो अच्छा
रास्ता नहीं था। और एज ए क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ मैं बात कर रहा हूँ, उसके नुकसान हम लोगों को देखने पड़ेंगे जब आपकी फुल टीमें आएंगी आपके साथ खेलने के लिए। आप देखेंगे 4-5 साल से कोई बड़ी टीम नहीं आई खेलने के लिए, फुल टीम नहीं आई। तो इसलिए ये चीज़ें हमें नज़र आ रही थी कि जब कोई बड़ा इवेंट आएगा, फुल टीमें आएंगी, उसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम नज़र आएगी, और प्रॉब्लम नज़र आई भी। ऑस्ट्रेलिया की जैसे अभी डोमेस्टिक की बात, अब डोमेस्टिक क्रिकेट आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, आपको सीज़न प्लेयर खिलाने पड़ेंगे। हमने यंगस्टर्स करके, ठीक है यंगस्टर हम लोग भी एज ए यंगस्टर आए थे, लेकिन हमने सीज़न लगाया था 3-4 साल लगाए थे डोमेस्टिक में। ऐसे यंगस्टर आने चाहिए, ये सीज़न खेलते नहीं है, T20 के 1-2-4 मैचेस खेल लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस सामने आती है तो हम उनकी सिलेक्शन कर लेते हैं। आपको पहले प्रोसेस अपना सिलेक्शन का बेहतर करना पड़ेगा। एज ए सिलेक्टर, जो सिलेक्शन कमेटी है, टीम मैनेजमेंट है या PCB, उनको वैल्यू देनी पड़ेगी डोमेस्टिक क्रिकेट को, अगर आपने क्रिकेट का ग्राफ ऊपर लेके जाना तो। ठीक है, अभी आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की है, इस पर मज़ीद भी बात होगी जो आपने भी जिन ख्यालात का इजहार किया है। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू की बात करते हैं, अभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट प्रेसिडेंट कप चल रहा है, तो कितने मैचेस सिलेक्शन कमेटी के लोगों ने देखे हैं, कितने मैचेस आपने देखे हैं, कितने मैचेस चीफ सेलेक्टर साहब ने देखे हैं? देखिए सिलेक्शन कमेटी ने, हम लोग, मैं अभी ये इस राउंड से पहले आया हूँ, मैं 3 मैच मैंने वहाँ पे देखे हैं, बॉल टू बॉल मैंने देखे हैं, राव इफ्तिखार खान ने देखे हैं, वसीम हैदर ने देखे हैं, वहाँ पे तुसीब भाई थे, हमने ये चारों ने ये 3 राउंड देखे हैं, मैचेस देखे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी क्वालिटी क्रिकेट हो रही थी, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद डिपार्टमेंट क्रिकेट आए हैं, खेले हैं, थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी पहला सीज़न है, इतने अरसे बाद इतना इजी नहीं होता किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन जो लड़कों ने जैसे क्रिकेट खेली है, जिस इंटेंट के साथ वो खेल रहे थे, 80 ओवर्स की जो इनिंग्स रखी हुई थी, उसका थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुझे अब नज़र आ रहा है कि वो अच्छी चीज़ है, एक नई चीज़। मैंने तो अपने कैरियर में ऐसी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली 80 ओवर्स की, 100 ओवर की होती थी, वो पॉइंट्स होते थे, इनिंग डिक्लेयर नहीं करते थे, लंबी जाते थे। लेकिन इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन अर्ली मैचेस में टीमें शिकायत कर रही थी, लेकिन अब वो उन्होंने बाद में कहा कि नहीं, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, इससे रिज़ल्ट आ रहे हैं, एक पॉजिटिव क्रिकेट खेली जा रही है। तो प्लेयर्स भी देखे हैं, क्रिकेट भी देखी है, 3 मैचेस मैं देखे आया हूँ, अभी फाइनल होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर फाइनल के लिए भी जाएंगे और देखेंगे। और देखें, हम लोग सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ग्राउंड ना जाएं, पूरा दिन आप गुजारते रहे वहाँ पे सुबह 10 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक हम लोग बॉल टू बॉल देखते थे। जब हमारी ड्यूटी ये होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी की जितनी है, आप ऐसे देखेंगे तो आपको प्लेयर्स का पता चलेगा किन हालात में वो परफॉर्म कर रहा है, कंडीशन कैसी थी, ओपोनेंट कैसी थी, बॉलिंग कैसी थी, तो बैट्समैन रन्स कर रहा है, तो बॉलर आउट कर रहा है, तो कैसी बैटिंग की क्वालिटी थी, विकेट कैसी, ये सारी चीज़ें असेस करनी पड़ती है। आप जब इस मेंबर सिलेक्शन कमेटी में होते हैं तो मेरे ख्याल से उसी का ही फ़ायदा होगा। जो पास में हम देखते थे 2-3 घंटे के लिए बैठते थे, कुछ लोग जो आते थे, फॉर्मेलिटी पूरी करते थे, चले जाते थे, ऐसे जो काम हो रहे थे ना पाकिस्तान की क्रिकेट में, वो अच्छे नहीं थे। तो इसलिए मैंने तो बड़े शौक़ से देखे हैं, और मैं रेड बॉल क्रिकेट पसंद भी करता हूँ, मुझे शौक़ भी है देखने का, खेलने का भी उतना ही शौक़। अभी आप मुझसे ऑप्शन पूछेंगे तो मैं कहूँगा रेड बॉल क्रिकेट मैं खेलूँगा, क्योंकि रेल क्रिकेट और एक नाम जो एक प्लेयर बनता है वो रेड बॉल क्रिकेट से बनता है, तो इसलिए सिलेक्शन कमेटी को बॉल टू बॉल मैच देखने पड़ेंगे। क्यों, अभी जब आप मैच देख रहे थे तो देखते देखते कहीं दिल किया तो नहीं कि मैं चले जाऊँ अंदर, थोड़ी सी बारी ले लूँ? नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन मैं जो वापडा का मैच देख रहा था ना, हमारे जायद भाई हैं कोच, मैं उनको कह रहा था यार मुझे इनको समझाए दे, ज़रा आराम से ज़रा खेल। लेकिन ये है कि शौक़ तो ये कभी नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि अब खेलनी जितनी खेलनी, अब देखना खिलाना कैसे है, एक्सपीरियंस अपना कैसे शेयर करना, कैसे उनको देखना, उनका जो सिलेक्शन पॉलिसी है उनके लिए जो बेहतर हो, वो क्लैरिटी देनी बड़ी ज़रूरी है हर टीम के, हर प्लेयर्स को। क्या फ़र्क है अंदर खेल रहे हों और आप बाहर बैठे देख रहे हों? एक वक्त वो है कि जब आप अंदर खेल रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं जो उन्होंने आपका फ़ैसला करना है, और एक वक्त है कि लोग अंदर खेल रहे हैं और आप बाहर बैठे हैं, कामरान अकमल साहब ने फ़ैसला करना है। देखिए क्या कह सकते हैं, बस यही कोशिश करते हैं कि जो हम लोग देख रहे हैं और अपनी ऑनेस्टली ओपिनियन दें, और जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर हो, क्योंकि सिलेक्शन करनी है, यही एक सिस्टम है जिससे प्लेयर्स जाता है आगे। तो अपनी ऑनेस्टली ओपिनियन दें, राय दें, बाकी टीम मैनेजमेंट का और वहाब का फ़ैसला। लेकिन यह है कि जो भी बात की है हम वसीम भाई ने या राव इफ्तिखार ने या तुसीब भाई ने, वो सारे मैच टू मैच, बॉल टू बॉल उन्होंने देखे हैं, तो वो डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ेगा।
अच्छा, इस साल चूँकि काफ़ी बरसों के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में टीमों की तादाद बढ़ी और डिपार्टमेंटल टीम्स भी आईं। 2018 के बाद ये पहला मौका था कि जब पाकिस्तान में कौमी सतह के क्रिकेट में डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी शुरू हुई है। तो कोई मायार आपको गिरा हुआ नज़र आया है 2019 की निस्बत? ये 17 और 18 वाला इस हमारी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में, इससे पहले नेशनल T20 भी हुआ है, फिर वनडे कप भी हुआ है। देखिए मेयार थोड़ा टाइम तो लगेगा, एकदम से आप पहले साल आके 5 साल का गैप आ जाए इतना इजी नहीं होता। रीजनल क्रिकेट का और डिपार्टमेंट क्रिकेट का टाइम लगेगा। जो एंड टाइम पे जो डिपार्टमेंट स्टेप डाउन कर गए हैं, जैसे नेशनल बैंक है, SSGC है, वो भी आ जाएँ, UBL आ जाए, तो मेरे ख्याल से मेयार डिपार्टमेंट क्रिकेट का बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। और दूसरी डिपार्टमेंट क्रिकेट आप 6 या 7 टीमों से आप अच्छी नहीं कर सकते। एटलीस्ट 10 टीमें होनी चाहिए। 10 टीमें होनी चाहिए। 10 टीमें होनी चाहिए। फाइनल मिला के 10 मैच होने चाहिए। फिर ऐसे रीजनल क्रिकेट के भी 10 मैच होने चाहिए। 9 मैच होंगे, फाइनल 10वां मैच होगा। तो ऐसे रीजनल क्रिकेट भी आपको 10 टीमों की बनानी पड़ेगी। एटलीस्ट ये 5-6 मैचेस आप खिला के, फिर वही सिस्टम है 6 टीमों वाला, आप ऐसे खिलाएंगे, ग्रेड 2 खिलाएंगे। जो बड़ी रीजनल बनी हुई है उनको आप लाएं, वापस लाएं। और डेफिनेटली PCB, नदीम भाई और जुनेज़िया जैसे काम कर रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि अगले साल ये इतनी टीमें आ जाएं जिसका फ़ायदा हो पाकिस्तान की क्रिकेट को। देखें हम लोग भी खेले हैं ना, हम 20-20 मैच खेलते थे, तो हमें आइडिया होता था। 10 हम लाहौर की तरफ से खेलते थे, 10 हम मैच नेशनल बैंक से भी खेलते थे, तो हमें फ़ायदा होता था। और 20 मैच भी खेल के हमारा दिल नहीं भरता था। हम कहते थे यार सीज़न ऑफ हो गया, अभी तो मज़ा आना शुरू हो गया। आपका NOC का दिल नहीं करता था? देखिए NOC तो उस वक्त इतनी नहीं, लेकिन यह है कि हम कहते थे कि हम लोग जितनी लंबी क्रिकेट खेलें, जितनी बड़ी क्रिकेट खेलें, उतना फ़ायदा। वर्कलोड मैनेजमेंट उस वक्त नहीं होती थी? सर सब कुछ होता था, सब कुछ होता था, सब कुछ कहा जाता था। इवन हम टीम से आ रहे होते थे तो मैं फ़ोन कर देता था अपनी टीम को कि मैं पहुंच रहा हूं डायरेक्ट मैच पे। तो कुछ प्लेयर हमारे सीनियर ये कह रहे होते थे कि तू गया ना तो तेरी खैर नहीं है, नहीं तो फिर सानू भी जाना पैना। लेकिन हम लोग फिर भी जाते थे, हम वैल्यू देते थे, क्योंकि इस क्रिकेट को वैल्यू, मैंने कहा ना, एज अ मैनेजमेंट, एज अ प्लेयर भी आपको देनी पड़ेगी। और वैल्यू देंगे तो आप कामयाब होंगे और मैच्योर होंगे। वहाब रियाज साहब कितनी बात सुनते हैं कामरान अकमल की? नहीं देखें, बिल्कुल सुनता है, और जो भी बात करें और लॉजिक के साथ करें तो डेफिनेटली सुनता है। और कोई एंगल ना हो तो वो फिर हम लोग बात तो हम कर सकते हैं ना। हमने क्रिकेट जितनी खेली है, जितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से बात करते हैं। वहाब हमारा जूनियर भी है, लेकिन इस वक्त वो जिस सीट पे है और लेके चल रहा है सबको, सबकी बात सुनता है, टीम मैनेजमेंट की भी। जो बेहतर लगे वो करता है। जैसे न्यूजीलैंड की टीम है जो बनाई है, आप कह सकते हैं कि जो गलती आप कहें कि जो ये लड़का नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, सारी चीज़ें हमने देख के एक मुशावरत के साथ वो टीम बनाई है और दी है। बाकी परफॉर्म करना ना करना टीम मैनेजमेंट का, किनको 11 में खिलाना, क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, जो ऑनेस्टली बताऊं जो हम लोगों ने सोचा हुआ था ना, वो अगर हो जाता तो और अच्छा हो जाना था। लेकिन टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने जैसा सोचा, वहाँ पे वो मौजूद है, वो कंडीशन को देख रहे होंगे, टीम का कॉम्बिनेशन देख रहे होंगे। लेकिन यह है कि सुनता है, और जो बात करें लॉजिक के साथ तो डेफिनेटली सुननी पड़ती है। कायल करना वहाब साहब को मुश्किल तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। और मैंने कहा ना कि वहाब हमारी टीम में सबसे जूनियर है, तो ये बात सिलेक्शन में हेड कर रहा है। लेकिन जिस सीट पे वो पहले बैठा हुआ था, पंजाब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पे बैठा हुआ था, उसको काम करने का तरीका, उसने जैसे काम किए हुए हैं, तो ये भी एक मेरे ख्याल से उसके लिए एक जॉब है। और बड़े रिलैक्स होके, और जो बेहतर होता है, जो बेहतर होना चाहिए, उस हिसाब से बात। अच्छा, अभी आपने जब ये पाकिस्तान की न्यूजीलैंड, बिलखुसूस न्यूजीलैंड के लिए जिस टीम का ऐलान हुआ और जो टीम वहाँ पर 5 मैचेस खेली, पाकिस्तान में इस पर बहुत बात हुई है कि 1 से ज़्यादा विकेट कीपर्स और 3 से ज़्यादा ओपनर्स थे इस टीम में। जब आपने जो स्क्वाड का अनाउंस किया, आपने कहा कि जो सिलेक्शन कमेटी ने सोचा था, अगर उसके मुताबिक वहाँ पर टीम खिलाई जाती तो हो सकता है नताइज मुख्तलिफ होते। ये बात सुनकर ये एहसास होता है कि सिलेक्शन कमेटी ने पहले 11 बनाए और फिर वो 16 की तरफ गए, 17 की तरफ गए, फिर आप 17 की तरफ गए। तो ऐसा ही था कि आपने, अब सिलेक्शन कमेटी ने पहले अपने 11 बनाए, फिर उनको 17 की तरफ गए, और फिर नहीं, ऐसा नहीं था। और हमने जो आप बात करना चाह रहे हैं, पहले तो मैं विकेट कीपर्स का बता दूं। हाफिज जी, आप इतनी क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, अभी इंडिया का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है 15 का, उसमें 3 विकेट कीपर है टेस्ट मैच में, के राहुल,
KS भरत, एक नया लड़का भी आया, उन्होंने खिलाया। इंग्लैंड टीम में आप 3-3 विकेट कीपर्स खेलते हैं। अब वो बैट्समैन अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जॉनी बेस्टो खेल रहा है या बटलर खेल रहा है तो बाकी नहीं खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे जो प्लेयर्स हैं, जैसे हारिस है, रिजवान तो हमारा नंबर 1 है, परफॉर्मर है, ओपनर भी है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अब हमने बैकअप भी तैयार करना है। हमारा ये तो प्लेयर सेटल है, ऑटोमेटिक ये चॉइस है कि ये टीम का हिस्सा बनेंगे। जो भी बड़ा इवेंट हो, बड़ी सीरीज़ आई जैसे अभी न्यूजीलैंड के साथ थी, कोई ऐसी हल्की टीम आएगी तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा रेस्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे बैकअप तैयार करें। लेकिन हमने ये कहा था, मेरी जो राय थी कि आप एक तो बैटिंग ऑर्डर जो भी है चलने दें। अगर आपने खिलाना भी है किसी नए प्लेयर्स को, आप अपने किसी सीनियर्स को रेस्ट करवा सकते हैं। T20 में आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वनडे में कर सकते हैं, लेकिन आप टेस्ट मैचेस में नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से हम लोगों ने टीम बनाई थी कि हमने बैकअप को कॉन्फिडेंस देना, क्योंकि जो पिछले हमने काफ़ी अरसे से देखा कि बैकअप हमारे पास नहीं है। नसीम शाह अनफिट हुआ है तो नया बॉल करने वाला कोई नहीं था, किससे नया बॉल करवाए। उस हिसाब को, उस माइंडसेट को रखे हम लोगों ने ये टीम बनाई थी। और इसमें आप कह सकते हैं कि साहिबजादा की डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस थी। इसमें सिर्फ बैकअप नहीं, परफॉर्मर्स के साथ जो लड़के गए हैं उन सब ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इस माइंडसेट के साथ हमने टीम बनाई थी। और कोई भी होता वो ऐसे ही करना चाहिए। जब आपने बैकअप बनाना तो आपको ऐसे रिस्क लेने पड़ते हैं, कुछ वर्कलोड मैनेज करना पड़ता है। आपका ऑस्ट्रेलिया टूर है, वर्ल्ड कप आप खेल के आए हैं, फिर लीग क्रिकेट आप इतनी खेल रहे हैं, तो इसलिए अपने फास्ट बॉलर्स जो सीनियर प्लेयर हैं उनको आपको मैनेज करना पड़ता है। जो आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स जहां परफॉर्म करके टीम में आए हैं, उनको वो नंबर्स, उनकी सलाहियतों को जांचने के लिए वहां पर मौका मिलता तो ज़्यादा बेहतर। जैसे आपने ओपनर्स की बात की ना, फसा 5 ओपनर्स से 5 के 5 तो नहीं खिलाने, खेलने तो 2 ही थे ना। तो उसमें आपने रोटेट करना था, रोटेशन पॉलिसी आपने बनानी थी। वो अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिल सका। परफॉर्मेंस ऐसी आई, हारते गए हैं, मुझे लगा प्रेशर आता गया। फिर नया कप्तान भी था, उसकी भी ख्वाहिश है कि मैं जीतूं, अच्छी परफॉर्मेंस दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन यह है कि ट्राई की है टीम ने। लेकिन ओपनर्स, फिर मिड ऑर्डर, हसीबुल्ला, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, हसीबुल्ला एज ए मिड ऑर्डर गया था जो हमने सेलेक्ट किया था, क्योंकि जल्मी की तरफ से वो 4-5 पे खेलता रहा। हमने कहा इससे आप चांस ले सकते हैं। इफ्तिखार है, आजम खान है, आप देखें, फिर नवाज ऑलराउंडर है। तो 4 आपके पास मिड ऑर्डर के भी बैट्समैन थे, 5 क्या नाम है ओपनर्स थे। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए, लेकिन इसमें जो बेस्ट थे, जो नए प्लेयरों को भी मौका देना, वो तो कोच और कप्तान ने फिर इसका मतलब ये कि जो सिलेक्शन कमेटी सोच रही थी, अगर बिल्कुल यही बात काफ़ी मरतबा पाकिस्तान में भी हुई है कि ये जो हसीबुल्ला हैं, इन्होंने ज़ल्मी की तरफ से 25 गेंदों पर एक मैच में कुछ 50 से ज़्यादा रन स्कोर कर दिए थे और मिडिल ऑर्डर में वो परफॉर्म कर चुके हैं, तो उनको उस जगह पर खिलाया जाता। तो टीम मैनेजमेंट ने उसके बिल्कुल बरक्स देखा, हसीबुल्ला को ओपन करवा दिया और जो साहिबजादा फरहान थे उनको दोनों मैचेस जो मिले वो मिडिल ऑर्डर में खेले। अच्छा कामरान, ये जब आपने बैकअप की बात की है, आपने कहा कि हम हसीबुल्ला हैं, साहिबजादा फरहान हैं, आज़म खान हैं, मोहम्मद हारिस ने ये कहा कि मुझे ये नहीं पता कि मैं ड्रॉप क्यों हो गया हूँ। देखिए, ड्रॉप तो नहीं हम कह सकते हैं। आप जैसे हमने कहा कि वहाब ने भी कहा कि हमने रेस्ट दी है, वो भी खेलता हुआ आ रहा था, कुछ परफॉर्मेंस भी सामने हमने दे रखी है। और हमने कहा कि हारिस तो खेल ही रहा है और नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। वर्ल्ड कप में 2022 में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद जितने मैचेस खेला आपके सामने, उस मियार की परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ है कि जो आगे जाके ना और अच्छा हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये एक टूर है, इसमें हसीबुल्ला ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, आज़म खान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर हारिस आपको पता है कि पहले 3 बैट्समैन नंबरों पे खेलता है, तो इसलिए रज़वान है, बाबर है, और फिर साइम है, फ़खर है। तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ा इसको ब्रेक दे देते हैं। जो मिडिल ऑर्डर में आज़म है, उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, उसको मौका दें जो डिज़र्व भी करता है। जब इंटरनेशनली उसने लीग, फिर नेशनल T20 में जैसे मैच फिनिश किए हैं 5वें 6ठे नंबर पे जाके, उस चीज़ को सामने रखते हुए हमने मौका दिया। अब परफॉर्मेंस नहीं हुई, कोशिश की है, अब कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हारिस जो है हमारे प्लान का हिस्सा है और परमानेंट है। और T20 में जैसे उसने अपने आप को PSL में परफॉर्मेंस दी है, आने वाला PSL बड़ा इंपॉर्टेंट है हर प्लेयर्स के लिए, तो अपना आप दिखाएं तो डेफिनेटली वापस आएंगे। लेकिन टीम से आउट नहीं है, प्लान से आउट नहीं है कोई लड़का भी।
ये जो आज़म खान की सिलेक्शन हुई है, इस पर बहुत सवालात उठे हैं और बहुत बात भी हुई है। आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया, समझौता किया सिलेक्शन कमेटी ने भी, टीम मैनेजमेंट ने भी फ़िज़िकल फ़िटनेस के मामले में? देखिए, फ़िज़िकल फ़िटनेस के मामले पे तो पिछले आप 2016 के बाद जो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं ना, वो मैं बोलूँ ना तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। और लाइकिंग डिसलाइकिंग पे हम कभी टीम नहीं बनाई, ना ये एक्सक्यूज़ सामने रखते हुए हमने बनाई है। आज़म खान हम बचपन से उसको देखते हुए आ रहे हैं, ऐसा ही है वो, कोई चेंज नहीं हुआ। इसी फ़िटनेस की वजह से उसने इंटरनेशनली बड़ी परफॉर्मेंस दी है, डोमेस्टिक में नेशनल T20 में बड़ी परफॉर्मेंस दी है। देखिए, ये बाद में इशू है, ठीक है, फ़िटनेस हर लड़के के लिए ज़रूरी है और करनी भी चाहिए, वो करता भी है, हमने देखा भी है। लेकिन उसकी जो स्किल है पावर हिटिंग की, जो बैटिंग की है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे उसने कीपिंग भी की है। आपको कोई फिटनेस या ऐसा देखने में हर किसी को लग रहा है कि फिटनेस उसकी ऐसी है कि डिज़र्व नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप किसी को मौका तो दें ना, आप बताएं तो सही कि अब आप आ गए हैं, अब आपने अपनी फ़िटनेस कैसे मेंटेन करनी है। ये दिल में ना रहे कि मुझे फ़िटनेस की वजह से नहीं खिला रहे, मैं इतनी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। तो एटलीस्ट अब टीम मैनेजमेंट ने भी बता दिया होगा, वहाब ने भी बात की है, मैंने भी कराची में बात की है कि आपने अगर लंबी क्रिकेट खेलनी है, अपने आप को लीन करना पड़ेगा, थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए भी और टीम मैनेजमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए भी। तो अब देखते हैं जब वो आएगा उसको प्लान टीम मैनेजमेंट ने, ट्रेनर ने क्या दिया है। अभी तो आई डोंट नो पाकिस्तान आया है या लीग क्रिकेट खेलने चला गया, तो अब देखते हैं उसका प्लान क्या बनाया। एनसीए में बुलाएंगे इन सबको और फिटनेस पे ज़रूर डेफिनेटली काम करेंगे। ये फिटनेस नहीं, मैं देखें हम लोग भी फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। ये नहीं है कि हम लोग बुला लें, पीसीबी बुला लें तो फिटनेस पे काम शुरू कर दिया। जब आप घर पे भी होते हैं, अपने शहरों में होते हैं, वहाँ पे भी आपको फिटनेस वर्क रखना पड़ता है। ये नहीं है कि आपको कोई कहे तो आप इस पे काम करें, तो ये शौक़ खुद भी होना चाहिए। आप तो आज भी, इन दिनों भी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, फिट रहने के लिए काम करते रहते हैं। हाफिज़ साहब, मैं नहीं, हम दोनों आप भी अभी सीधा जिम से आए हैं, मैं भी सीधा जिम से ही आया हूँ। देखिए, इस पे जब तक लाइफ है, फिटनेस आपको पता है सेहत कितनी नेमत है दुनिया में, तो अल्लाह हर किसी को सेहत दे। लेकिन ये जो क्रिकेट छोड़ देता है ना, वो मेरे ख्याल से अपनी फिटनेस ज़रूर कंटिन्यू रखे। लेकिन अभी मैंने क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान से छोड़ी है। अभी T20 इंटरनेशनली मैं जाता हूँ बाहर खेलने के लिए, जहाँ मौका मिले लेजेंड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कामरान साहब, आपने कहा कि उनकी गुज़िश्ता 5 बरसों में, 6 बरस में जो फ़िटनेस के मामले पर पसंद नापसंद वाला एक मामला इख्तियार किया गया, फ़ैसले किए गए। आपको लगता है कि अब जबकि आप एक अहम पोजीशन पर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो उमर अकमल साहब उस वक्त तक टीम के लिए ज़ेर गौर या ज़ेर बहस नहीं आएंगे जब तक कि आप उस पोजीशन पर मौजूद हैं? देखें, परफॉर्मेंस पे आएगा और परफॉर्मेंस सिर्फ उमर के लिए नहीं, सब के लिए है। और उमर अगर परफॉर्मेंस ऐसी देगा जैसे अभी रिसेंटली उसने ट्रॉफ़ी में जैसी परफॉर्मेंस दी है और जितने रन्स किए हैं, तो डेफिनेटली सोचेंगे। जो ये नहीं मैं होऊंगा कि मैं भाई हूँ तो उसके मतलब बात ना करूँ। मैं पहले भी बात करता था, अहमद के मतलब भी बात करता था, बाकी लड़कों के मतलब भी बात करते थे, फ़ुआद आलम के मतलब भी बात करते थे। ये सारे भाइयों की तरह भी है, दोस्तों की तरह भी है। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, इस सिलेक्शन में आ सकते हैं, वो डेफिनेटली उसकी बात ज़रूर करेंगे। जो इस वक्त ज़रूरत है टीम को, जहाँ ज़रूर ज़बरदस्ती नहीं फिट करेंगे और ना करने की कोशिश करेंगे, ना करने देंगे जब तक हम लोग हैं। लेकिन यह है कि जो डिज़र्व करेगा उसको ज़रूर करेंगे। और फिटनेस पे आपने देखा होगा जैसे वो खेल रहा है, जैसे वो काम भी कर रहा है, तो उससे डेफिनेटली उसको फ़ायदा हुआ होगा, परफॉर्मेंस आई है। नेशनल T20 अच्छा नहीं गया था जिसकी वजह से उस सिलेक्शन पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन सका, डिस्कस नहीं किया गया। अब डेफिनेटली वहाब देख रहा सबकी परफॉर्मेंस, सारे स्टैट्स, सारे मैच पे, हर इनिंग्स पे क्या चीज़ है, हर लड़के की खबर उसके पास जा रही है और वो देख रहा। और टीम में अगर जगह बनेगी, चाहे वो अहमद हो, चाहे उमर हो, चाहे कोई दूसरा लड़का हो, जैसे हारिस है या साहिबजादा फरहान है। देखिए, सबसे ज़्यादा आप देखें इस टीम में जो गए हैं, वो गए हैं लड़के जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़े शौक़ से खेलते हैं। तो इंशाल्लाह कामरान गुलाम है, उमर अमीन ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, कल भी उसने 100 किया। और मैं स्टैट्स देख रहा था उमर अमीन के, पिछले 5 साल के रेड बॉल क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 100 उसने बनाए हुए हैं। तो आप देखें कि ऐसे लड़कों को हम लोगों ने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। आप देखें तो आप जब तक अपने सीनियर प्लेयरों को जो खेले हुए हैं,
जब तक आप उनसे राब्ता नहीं रखेंगे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो फिर जूनियर की तरफ आप कैसे देखेंगे। तो इसलिए जूनियर और सीनियर्स को लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। अहमद के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप ऊपर देखते हैं टॉप ऑर्डर में बाबर भी खेलते हैं, रिजवान भी खेलते हैं, फिर साइम भी आ गए हैं, और अगर आप साहिबजादा को भी ऊपर खिलाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा अहमद के लिए। देखिए अहमद के लिए कैसे मुश्किल हो सकता है, हमने कहा ना हमने वर्कलोड मैनेज भी करना। बाबर तो रिजवान तो हमारे परमानेंट ओपनर हैं और टीम का हिस्सा हैं वो, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी बड़ी। हमने बाकी प्लेयर्स भी बनाने हैं, हमने इनके अराउंड बनाने हैं, इनको इनका वर्कलोड मैनेज करके। हारिस रऊफ का सॉरी मैं बात कर रहा हूँ। फिर नसीम शाह कप्तान भी है, वो भी हमने देखना कि उसको कैसे यूज़ करना, कैसे उसने अपने आप को लेके चलना, ये बड़ा ज़रूरी है। आप देखें पेस है, फिर नसीम शाह इंजरी के बाद आएगा, फिर उसको तो नहीं हमने तीनों फॉर्मेट के सारे मैचेस खिलाने, ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे न्यूजीलैंड ने आना PSL के बाद, उस वक्त जब हम बैठेंगे इसमें सारी ये चीज़ें डिस्कस होंगी कि अब हमने ये टीम उनकी IPL हो रही होगी, आपको पता ही होगा कि उनके ये टीम नहीं आएगी, प्लेयर्स चेंज होंगे, कोई क्या नाम है B टीम वो भिजवाएंगे, नए प्लेयर्स भिजवाएंगे। तो कोशिश करेंगे हम लोग भी कि कप्तान के साथ या कोच के साथ बात करके, वहाब के साथ बात करके, कि एटलीस्ट हम लोग जिनकी जगह बनती है, जो परफॉर्मर है, उनको ज़रूर मौका दें उस सीरीज़ में खिलाने का। अपने जो 4-5 प्लेयर्स हैं इनको हम लोग रेस्ट करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा तनकीद अवामी सतह पर होती है। सिलेक्शन पाकिस्तान में कभी भी कामरान अकमल साहब आसान नहीं रही। जब आप खेल रहे हों उस वक्त भी, अब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस वक्त तो और ज़्यादा होगी, क्योंकि जब आप खेल रहे थे उस वक्त इजहार राय के इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं थे, मौक़े नहीं थे लोगों के पास। आज बहुत ज़्यादा है। हर कोई जिसका दिल करता है, जिसको पसंद नहीं लगता, वो ऐट कामरान अकमल टैग करता है और अपने ख्यालात का इजहार कर देता है। ऐट वहाब विकी करता है और उसको बता देते हैं। ऐट रियल PCB पे करते हैं, उसको बता देते हैं कि ये हो रहा है। पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान साहब ने कहा कि जब आप जोड़ तोड़ करते हैं तो फिर नताइज तो ऐसे आते हैं। तो ये आप इसको तनकीद समझते हैं? देखिए मुझे थोड़ा सा होता भी है अफसोस कि एज ए प्लेयर आप मीडिया पे आके ना ऐसी बात करें ना, तो फिर वो नज़र आता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है और कोई मसले हैं। तो मेरे ख्याल से एज ए प्लेयर आप ऐसी बात करें मीडिया पे आके कि आप कहें कि ट्राई की है, कोशिश की है, कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं T20 में। और जैसे मैं आया हूँ तो मुझे भी जोड़ तोड़ करके ही हमें खिलाया है ना मैनेजमेंट ने, उस वक्त की मौका दिया, एक्सपीरियंस दिया। रिजवान आया, 2 बेहतरीन विकेट कीपर थे उस वक्त जब आप आए, तो वो उनको कोई चेंज कर सकता था? तो बस मेरी किस्मत में था, मैं खेल रहा हूँ तो मुझे खिलाया, ड्रॉप हो गया, फिर खिलाया, ड्रॉप हो गया। तो ऐसे मुझे मौके दिए हैं। तो मैं यही अपने ये जो सीनियर प्लेयर है, अभी जो रेगुलर मेंबर है, जो 5-6 साल से खेलते हुए आ रहे हैं, तो आप इनकी बल्कि खुद से ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि जब सीरीज़ डिसाइड हो जाए, टीम मैनेजमेंट ठीक है, आप खुद से भी कह सकते हैं कि यार आप नए लड़कों को खिलाएं। लेकिन ऐसे क्या नाम, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। और ऐसे इन फ्यूचर मेरी रिक्वेस्ट है PCB से और मीडिया मैनेजर से कि ऐसी बात होने से ज़रा रोकें तो ज़्यादा अच्छा। फिर ऐसे इंटरनेशनली मीडिया पे डिबेट इतनी हुई है जो मैंने पिछले 2-3 दिन से सुनी है, वो एज ए मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ, तो मुझे थोड़ा फील हो रहा था कि कोऑर्डिनेशन रखनी बड़ी ज़रूरी है और प्लेयरों को बताना बड़ा ज़रूरी है कि मीडिया पे जाके क्या बात करनी है। वो तो मेरे ख्याल से सिर्फ मैच की हद तक बात करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे तो लग रहा था वो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही है। तो ये तो एक पहलू हो गया। जो अवामी राय है उसको किस हद तक, क्योंकि शायकीन परस्तार वो ये चाहते हैं इसको शामिल कर दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए। देखें पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट ही बची है। जो बाकी स्पोर्ट्स का हाल हुआ वो सबके सामने, हॉकी का आप देख लें, बाकी जो स्पोर्ट्स का, तो इसलिए इस क्रिकेट से बहुत प्यार है और हर किसी की राय और देनी भी चाहिए, हर किसी को आज़ादी है और जो भी है। लेकिन आप देखेंगे जो मैनेजमेंट होती है ना, उनके अपने एक रूल्स होते हैं, अपना एक तरीका होता है चलाने का क्रिकेट, उन्होंने किस नज़रिए के साथ लेके चलनी है। तो वो चीज़ें हम डिवाइड नहीं कर सकते। और राय जो अच्छी होगी डेफिनेटली उस पर बात होती है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अवाम हो, कोई भी अटैक करता हमें, जो भी ट्वीट्स कर देते हैं, तो कोई मसला नहीं है, उनका हक है, करें। लेकिन हम लोग उनकी नुमाइंदगी पाकिस्तान की कर रहे हैं, हम बेशक नहीं खेल रहे, हमने पाकिस्तान को सामने रखते हुए ना जो भी सिलेक्शन करनी है, जो भी अपनी राय देनी है सिलेक्शन कमेटी को, वो ऑनेस्टी के साथ देनी है कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो।
लेकिन इसमें देखिए प्यार मोहब्बत भी इनसे मिलता है, सपोर्ट भी मिलती है, क्रिटिसिज्म भी होता है। तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, ना कि हम इनको मज़ीद बुरा बुला के अब हम सीट पे आ गए तो हम कहें कि ये क्यों ऐसे बोलते हैं। हमें सारा कुछ पता है, अवाम को भी बहुत कुछ पता है, और मीडिया इतना फास्ट हो गया, हर चीज़ आती है। तो अवेयरनेस क्रिकेट की, सिलेक्शन की, हर चीज़ की अवाम में भी है। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि पाकिस्तान को सामने रखते हुए जो भी काम करे, जो भी डिसीजन ले, टीम बनाए, वो पाकिस्तान को सामने रखते हुए पाकिस्तान को सामने रखते हुए फैसले करें। कहीं कहीं ये गुफ्तगू भी, ये बातें भी सुनने को मिलती हैं। अब कामरान अकमल साहब खुश हो गए हैं क्योंकि बाबर कप्तान नहीं रहे। और चूँकि आपने उनकी बैटिंग के हवाले से, उनकी कप्तानी के हवाले से जब वो कप्तान बने तो आपने उन्हें मशवरा दिया था कि अभी आप कप्तान ना बने, आप अपनी क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दें, आप पाकिस्तान की ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। देखिए ये तो सच है, इसमें कोई शक नहीं है। खुशी कप्तानी उतरने की वजह से नहीं। मुझे जब कप्तानी से हटाया गया तो आपने तनकीद की थी कि इसको क्यों हटा दिया? नहीं, मैंने नहीं। अच्छा? मैंने कप्तानी का ये नहीं कहा था क्यों हटाया। मैंने जब ये बन रहा था शुरू में, जब बना रहे थे, हम फैसलाबाद में थे, ये मैं कोई इतनी मरतबा मीडिया पे बात कर दी आपने, जहाँ मैं बैठा होता हूँ चैनल पे, वहाँ पे भी मैंने बात ये की हुई है कि उस वक्त मैंने कहा था कि अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पास, अभी तुम आए हो, अभी सेटल हुए, जगह पक्की बनी है, अभी 1-2 साल और खेल लोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। आप ठीक है वाइस कप्तान बन लो एक्सपीरियंस लेने के लिए, फिर आप उसके बाद कप्तानी करोगे ना तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अभी बड़ा कुछ अचीव करना, खैर अभी भी इस यंग एज में, कम मैचेस में बहुत कुछ अचीव किया उसने, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी है, 30, 31, 100 उसने इंटरनेशनली बना ले हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन आप देखें कि इस कप्तानी की वजह से ना ये 31 ना 40 तक नहीं गए, कहीं ना कहीं प्रेशर आया। आप समझते हैं कि ये इससे ज़्यादा बैटिंग परफॉर्मेंस हो सकती थी? बहुत ज़्यादा हो सकती थी, जैसा टैलेंट है, वर्ल्ड क्लास है। आप 2-3 वर्ल्ड के बैट्समैन निकालें, उसमें आता है, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच हो, तो ऐसी परफॉर्मेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं कप्तानी की वजह से मुझे नज़र आया कि वो प्रेशर में भी आया, वो बैटिंग नहीं हो सकी। लेकिन खैर अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी मैं कहता हूँ, मैंने कहा था कि ये कप्तानी से आप इसको हटाएंगे ना, थोड़ा रिलैक्स होगा मेंटली, क्रिकेट बेहतर खेलेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और 100 चीज़ें होती हैं कप्तानी में, आप देखें सिलेक्शन, आप देखें 100 मीटिंग होती है, आपकी बैटिंग की तरफ, स्किल की तरफ वो फोकस नहीं होता जो आप एज ए प्लेयर फोकस कर रहे होते हैं। आप देखें तो इस चीज़ से मैं कह रहा था कि आगे फिर उसने करनी है कैप्टनसी, उसी ने लीड करना है अगले 2-3 साल में। दोबारा बन सकते हैं कप्तान? क्यों नहीं बन सकते कप्तान? अब उसको वो सारी चीज़ें उसने जो 4 साल उसने जो तजर्बा की, जो तजर्बा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके साथ, अब उसको एहसास होगा कि अब कैसे टीम लेके चलनी है। किसी लड़के को लेके जाना है तो परफॉर्मेंस बेस लेके जाना है, सपोर्ट की वजह से उसको लेके जाते हैं जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो, मैच विनर हो, पता हो कि नहीं ये बन जाएगा। जैसे इस पे कॉन्फिडेंस था सरफराज को, जब खिलाया सरफराज ने कि ये मुझे मैच जितवाएगा, ये मुझे क्या ना लंबी क्रिकेट खेल लेगा। तो ऐसे लड़कों को आइडेंटिफाई करना एज ए कप्तान बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस मेरे ख्याल से इस चीज़ पे करना पड़ेगा। और अगले 2-3 सालों में अगर पीसीबी समझेगा कि अब हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, परफॉर्मर एक ही है, क्योंकि इसकी जगह मेरा नहीं ख्याल कि अगले कोई 6-7 साल कोई ले सकेगा परफॉर्मेंस बेस पे, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी दी हुई है। अनलेस के कोई इंजरी या बहुत ही बैड फॉर्म ना हो जाए तो फिर ही कुछ हो सकता है। लेकिन जैसा उसका स्किल वर्क है, जैसी परफॉर्मेंस है, तो ये चलेगा। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों के बाद इसको ज़रूर डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तान बनाएगा। हमारे लोगों में ज़रा हौसला कम है, बर्दाश्त कम है, बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं और बहुत ज़्यादा कहते हैं बदल भी दें, इसको बदल दें, उसको बदल दें, हर वक्त तब्दीली की बात होती रहती है। तो आपको लगता है कि अगर बाबर पे बैड पैच आता है, क्योंकि वर्ल्ड कप में वो अपनी जो सलाहियतें हैं उसके मुताबिक तो परफॉर्म नहीं कर पाए ना। बासित अली साहब कहते हैं कि उन्हें सबसे बड़ा दुख ये है कि 100 बाबर नहीं कर पाया इंडिया में, जहाँ पे सबसे अच्छी बैटिंग कंडीशंस होती हैं। तो ये भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें साथ ही साथ हैं, 100 होना चाहिए था इंडिया में? देखिए इंडिया सिमिलर कंडीशन हमारी है पाकिस्तान की, और बिल्कुल एज ए बैट्समैन, जैसे बासित भाई खुद भी बड़े ज़बरदस्त और ग्रेट बैट्समैन रहे हैं, जो जितना नॉलेज है उनको क्रिकेट का वो तो हर लड़के का बता सकते हैं कि कितने रन्स करेगा। एज ए प्लेयर्स हम लोग इकट्ठे ही काम कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि ये बाबर 100 क्यों नहीं कर पा रहा। मैंने वही बात की ना, कैप्टनसी का बड़ा प्रेशर होता है, कैप्टनसी का। फिर आप जीत ना रहे हो, जाते साथ ही आपको 2 मैच आप अच्छे जीते हो, एक ठीक है वो उस लेवल की टीमें नहीं थी, नीदरलैंड और श्रीलंका, उन्होंने चेस करवाया इतना बड़ा,
लेकिन इंडिया जो क्वालिटी साइड आई है उसने तो हमें एशिया कप में ही मॉरली नीचे कर दिया था। जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेलने हैं, जैसे डोमिनेट किया, ये हाल हम देख रहे थे उनका कि हम करेंगे क्योंकि वो मेंटली इतने स्ट्रांग थे और एक प्लान था, इंजरी के बाद इतने प्लेयर्स हैं। लेकिन यह है कि ये चीज़ें चलती हैं जब कप्तानी के साथ। तो बाबर की जो 100 नहीं किया, जो मैच नहीं जीते, वो बाबर के लंबे रन्स हैं, 50 तो उसने किए 3-4, लेकिन वो 100 की तरफ कन्वर्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से स्कोर नहीं हो सका। उस टाइम पे ज़रूरत थी टीम की, जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ आउट हुआ है, जैसे आप देखें इंडिया के खिलाफ जैसे आउट हुआ है। तो यही चीज़ें होती हैं कि जब आप रिलैक्स हो ना मेंटली, तो फिर आप बैटिंग लंबी करते हैं। और अफसोस मुझे बासित भाई को क्या, पूरे पाकिस्तान को अफसोस है कि उसने बड़े रन्स नहीं किए, बड़े 100 नहीं बनाए। उसको तो 300-400 करने चाहिए थे, जैसी फॉर्म के साथ वो गया था। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, ये बताएगा कि ये हम कैसे अपने क्रिकेटर्स को थोड़ा, या तादाद बढ़ाने से मसला हल होगा, या फिर उनको थोड़ा खींच सकते हैं कि लीग्स के अलावा भी कोई क्रिकेट है? देखिए, लीग के अलावा क्रिकेट तो पाकिस्तान की है, और इसमें चेयरमैन साहब जो आएंगे अब नए, और जो हेड कोच होगा, और जो डायरेक्टर सीईओ हैं, इनको बैठना पड़ेगा, 2-3 प्लेयरों को बैठना पड़ेगा और टीम को बिठाना पड़ेगा कि उनसे क्लैरिटी लेनी पड़ेगी आप किस तरफ जाना चाहते हैं। एज ए प्लेयर मैं बात कर, अच्छा, बातचीत करनी चाहिए कि आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना है कि आपने अपना माइंड फॉलो करना है। ठीक है, जो आप चाह रहे हैं वो बता दें, उस हिसाब से फिर डिसीजन लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें वहाब भी है, आप मुझे कहेंगे तो मैं बात करूंगा उनसे कि भाई आप खेलना क्या चाहते हैं, एक क्लैरिटी ज़रूर आनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी क्लियर हो जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी क्लियर हो जाए। और मेरी इस प्रोग्राम के मैं बात कर रहा हूँ कि शायद मैनेजमेंट तक बात चली जाए तो ज़रूर बात करें, नहीं तो आने वाला टाइम और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो मैं ये पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, मैं हैरान हुआ हूँ कि विदाउट एनओसी, बगैर मिले हुए आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो। मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, किसी प्लेयर्स का भी। हम लोग भी जाते थे, जब तक हमें सीसी नहीं होती थी ईमेल पीसीबी की तरफ से, हम ट्रैवल नहीं कर सकते थे, निकल नहीं सकते थे क्रिकेट की वजह से, लीग क्रिकेट की वजह से। वैसे जा सकते थे, लेकिन आप वहाँ पहुँच गए हैं, आपको एनओसी नहीं है। जो भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में आई डोंट नो कितनी लीगें हैं, 2 लीगें मेंशन की हुई है, अगर आपने खेल ली है तो फिर आप तीसरी की डिमांड ना करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है पीसीबी से कि ये अब देखें, इस मसले को हल करने की ज़रूरत है, वो बैठ के, आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी। ईमेल पे, फ़ोन पे बात नहीं होगी। एक क्लियर पॉलिसी अपनी पीसीबी को दोबारा बतानी पड़ेगी, और उस पर पूरा प्लान जो बनाना पड़ेगा, उस पर फिर पूरा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। किसी के जाने या आने की वजह से क्रिकेट ख़त्म नहीं होती। बड़े बड़े प्लेयर्स चले गए हैं, लेकिन क्रिकेट चलती गई है। लेकिन ऐसे क्रिकेट को लेके जाना और कंट्री को सफ़र करवाना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, ना आप बर्दाश्त कर सकेंगे, ना पाकिस्तान की अवाम बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आप तशरीफ़ लाए, अपने कीमती ख्यालात हमारे पहुँचाए। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू सुनिए आपने पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल की। अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको जो लेजेंड लीग नज़र आएगी, या कोई अपने दौर के 40-40 के, 38-38 के, 42-42 के क्रिकेटर खेलते हुए नज़र आते होंगे, तो वहाँ पर कामरान अकमल साहब भी आपको नज़र आएंगे। देखना ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस लीग क्रिकेट के मसले से किस तरह से निमटता है, किस तरह से इसको हल की तरफ जाता है इसके। लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि आपको सबको बिठाकर देख लेना चाहिए कि क्या आप अपने जहन को के मुताबिक चलना चाहते हैं, या फिर जो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया हुआ उस पर चलना चाहते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान, ज़ोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।